मेरे लिए हैरानगी की बात थी ये बात, जब राना सनाउल्लाह साहब का ये बयान सामने आया कि जी मियाँ साहब जो हैं वो तो बात करने के लिए तैयार हैं इमरान खान साहब से, लेकिन मेरे पास जो इतलात हैं वो ये है कि आज से चंद साल पहले एक पैगाम जब इमरान खान साहब की हुकूमत जारी थी तो उस वक्त एक पैगाम भेजा गया था पीटीआई की तरफ से। मियाँ साहब लंदन में होते थे उस वक्त, 2 सहाफ़ियों के जरिए, लाहौर के सहाफ़ियों के जरिए कि जनाब आइए बैठ के बातचीत करते हैं, तो मियाँ साहब ने इनकार कर दिया था उस वक्त। ये आपके लिए हैरान कुन नहीं है, ये तब्दीली नहीं है कि राना साहब ये इस किस्म का बयान दे रहे हैं? शुक्रिया मंसूर साहब। देखिए, मुझे तो लगता यह है कि जो आपकी बात है ये ही दुरुस्त है। मियाँ नवाज शरीफ साहब अब भी कोई बातचीत करने के लिए उतने आमादा नज़र नहीं आते। अलबत्ता PMLN के लिए इस वक्त चूँकि वो हुकूमत के अंदर हैं, ये बयानिया उनको अच्छा लगता है, सूट करता है कि वो कहें कि हम तो बातचीत करने को तैयार हैं। और मियाँ नवाज शरीफ भी इमरान खान साहब से बातचीत करने को तैयार हैं, क्योंकि उन्हें अपनी हुकूमत चलानी है। PTI जो है वो इस वक्त जो है वो ज़ेर अताब भी है, PTI इस वक्त हुकूमत से बाहर भी है, अपोजिशन के बेंचेस पर है। एक सूबे के अंदर उनकी अपनी हुकूमत है और वो सूबे की उनकी हुकूमत जो है वो ललकार रही है वफाक को, और वफाक के खिलाफ चढ़ाई करना चाहती है। वो चाहती है कि वफाक को गिरा दिया जाए। इन हालात में और फिर ख़ास तौर पर अगर पूरे मुल्क के अंदर जो इस सिचुएशन बनी हुई है कि सियासतदान बातचीत नहीं करते, सियासतदान अपने मसाइल हल नहीं करते, इसलिए जो तीसरी कुव्वत है उसको अपने इख्तियारात जो है वो अपने हाथ में ले लेती है। तो मेरे ख्याल में एक सियासी बयानिया हो सकता है। जितने ज़ख्म मियाँ नवाज शरीफ ने खाए हुए हैं, मेरा नहीं ख्याल मियाँ नवाज शरीफ उन ज़ख्मों को भूलने को तैयार हैं। अगर आप मीनार पाकिस्तान की तकरीर को सामने रखें तो मियाँ नवाज शरीफ बार बार एक बात कह रहे थे कि मैं उन तमाम ज़ख्मों को भूलना चाहता हूँ। वो भूलना की जो चाहने की बात करते हैं वो एक पॉलिटिकल जलसों से खिताब करते हुए ज़रूर करते हैं, लेकिन उनको इस बात का एहसास है कि जिस तरीके से उनके साथ जो है जो कुछ किया गया उसका इमरान खान साहब बेनिफिशरी थे। और अगर इमरान खान साहब को दोबारा कोई रिलीफ कहीं मिलता है तो ये मुस्लिम लीग नवाज के लिए और ख़ास तौर पे जो पंजाब में उनकी बेटी की हुकूमत है उसके लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। इसलिए सियासी बयानात की हद तक ये मामलात ज़रूर आपको नज़र आएंगे। मुझे नहीं लगता कि मुस्लिम लीग नवाज किसी भी सूरत इन हालात में PTI के साथ ये बातचीत करने को तैयार हो कि आइए हम आपको अकोमोडेट करने को तैयार हैं। हाँ, अपोजिशन में उनको बिठाने को तैयार हैं और जो उनके मुकदमात चल रहे हैं, जो ख़ास तौर पे जो लड़ाई उनकी इस्टेब्लिशमेंट के साथ है, उसमें मुस्लिम लीग नवाज कोई रिलीफ ना देने की पोजीशन में है, ना देना चाहती है। हसन अयूब साहब, लेकिन ये भी तो हकीकत है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो खुद भी सहारों के ऊपर खड़ी है, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सहारा हो, इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट का सहारा हो, मुख्तलिफ सहारों के ऊपर ये हुकूमत खड़ी है। अगर उन सहारों से प्रेशर आना शुरू हो जाए, जिस तरह कल अभी ये खबर आई थी कि आरिफ हबीब साहब जो मशहूर मारूफ एक बिजनेसमैन है, उन्होंने कहा कि मैंने आर्मी चीफ से भी बात की और उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को भी कहा कि आप जाइए अडियाला के मकीन के साथ जो है वो मामला को तय करें। अगर इस किस्म के प्रेशर्स डेवलप होना शुरू होते हैं तो क्या नून लीग उन प्रेशर्स को बर्दाश्त कर पाएगी? देखिए, ये डिपेंड करता है कि ये प्रेशर आए। अभी तो जो मेरी इतलात हैं, जो कि SIFC की जो मीटिंग हुई थी उसमें जो आर्मी चीफ थे उन्होंने भी एक खिताब किया था और उसमें बड़ा दो टोक और वाज़ेह अंदाज में उन्होंने बयान कर दिया था कि जो इस्टेब्लिशमेंट है या पाकिस्तान की आर्मी है वो अपने कॉन्स्टिट्यूशनल रोल के अंदर रहते हुए हर वो काम करेगी जो उसको इंस्ट्रक्शंस आएंगी गवर्नमेंट से। और उस मीटिंग के अंदर चारों सूबाई जो वज़रा आला थे वो मौजूद थे और ये बड़ा लाउड एंड क्लियर मैसेज दे दिया था उन्होंने कि आईने पाकिस्तान के तहत जो उनका रोल है या जो उनके ऊपर ऑब्लिगेशंस आती हैं जो कि फेडरल गवर्नमेंट उनको कहेगी तो वही काम वो करेगी। अब ये इस्टेब्लिशमेंट जो मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट है इसका आप गुज़िश्ता इस्टेब्लिशमेंट के साथ मवाजना नहीं कर सकते, ये मुख्तलिफ है। और इस वक्त जो बात कर रहे हैं कि जी नवाज शरीफ साहब क्या इमरान खान साहब से बात करना चाहेंगे, मेरे ख्याल से इस पर हतमी बात तो नहीं कर सकते, लेकिन इमरान खान साहब के अलावा जो भी उनके पॉलिटिशियंस हैं जो कि इस वक्त उनकी पार्लियामेंट्री पार्टी है, चाहे वो इवन के यानी ये कह दें कि ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स कह दें या ग्रुप ऑफ इंडिपेंडेंट्स कह दें, क्योंकि सुन्नी इत्तेहाद को भी एक पार्लियामेंट्री पार्टी तो नहीं तस्लीम किया आज तक जो स्पीकर नेशनल असेंबली हैं, लेकिन फिर भी उनसे वो बात करने के लिए तैयार होंगे क्योंकि ये स्टेक होल्डर है इस मौजूदा निज़ाम के। जो मौजूदा निज़ाम के स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ तमाम सियासी जमातें जो इस वक्त सिस्टम का हिस्सा हैं वो उनको बैठना चाहिए भी, और ताकि पाकिस्तान में जो इस वक्त मईशत के बुरे हालात हैं अब दोबारा मईशत का पहिए को चलाने के लिए या हालात की बेहतरी के लिए मिल बैठ कर कोई वे फॉरवर्ड तलाश किया जाए। और जहाँ तक सवाल आ गया
यानी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का, तो मैं थोड़ा सा इख्तलाफ करूंगा अपने जो सीनियर हैं नसरुल्लाह मलिक साहब से। मेरे ख्याल के मुताबिक जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है वो इस सिस्टम को चलाने की जामिन है, क्योंकि जो लोग जीत चुके हैं, जो अली अमीन गंडापुर साहब हैं, वो चाहेंगे कि उनकी हुकूमत भी 5 साल चले और वो चाहेंगे कि पूरा का पूरा सिस्टम 5 साल चले। इस तरह उमर अयूब साहब, इस तरह बैरिस्टर गौहर साहब, चाहे वो MNS बन चुके हैं, कल उन्होंने स्टैंडिंग कमेटीज के मेंबर्स या चेयरमैन बनना है, तो लिहाजा उनको सूट करता है मौजूदा निज़ाम। हाँ, बानी चेयरमैन तहरीके इंसाफ का जो मामला है उसके हवाले से वो ज़बानी यानी अल्फाज के अंदर या बयानात की हद तक तो ज़रूर बात करेंगे, लेकिन अमली तौर के ऊपर वो कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिससे मैं समझता हूं कि बानी चेयरमैन बाहर आ जाए, क्योंकि बानी चेयरमैन अगर बाहर आ गए तो जो अभी जिनके कद काट आपको मीनार पाकिस्तान की तरह ऊंचे दिखाई दे रहे हैं, ये बोने हो जाएंगे आपकी बात PTI के अंदर के जो लोग हैं। आपकी बात से मुझे ये तासुर मिल रहा है, मुझे प्लीज करेक्ट कीजिए अगर मेरे ये तासुर गलत आया है, कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोग नहीं चाहते कि इमरान खान साहब बाहर हैं। जी, मैंने यही बात की है जी, मैं बिल्कुल इसको आपको रिप्रोड्यूस कर देता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका कद काट आजकल बड़ा जो है वो बड़ा हो चुका है, वो बड़े नुमायां हो चुके हैं, उनकी रोज़ प्रोजेक्शन होती है, वो रोज़ जो है वो मीडिया का जो सेंटर बने हुए हैं, उनके बयानात चलते हैं। अगर बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ बाहर आ जाएं तो उनकी क्या अहमियत होगी, क्योंकि बानी चेयरमैन तो रोज खुद जो है वो मीडिया के ऊपर आते हैं, तो ये लोग तो गुमनाम हो जाएंगे। उनको तो आज उनका जेल के अंदर रहना सबसे ज्यादा सूट करता है, यानी वो ये बात जो है वो सामने आकर तो बात नहीं करेंगे, लेकिन आपको पता है कि जो पॉलिटिक्स होती है ना विद इन पार्टी, वो बड़ी जालिम होती है। वो यानी मुस्लिम लीग नून वाला PTI के मुखालिफ जरूर होगा, लेकिन वो दुश्मन नहीं होगा। जो विद इन पार्टी इनकी इख्तलाफात चलते हैं वो दुश्मनी के हद तक जाते हैं और वो बड़े पक्के होते हैं, क्योंकि उनका अपना इंटरेस्ट जो होता है वो क्लैश कर रहा होता है और वो अपने इंटरेस्ट को वॉच करने के लिए वो हर वो काम करेंगे जिसमें उनकी बेहतरी हो और दूसरे का नुकसान हो। अतर काज़मी साहब, ये आपने ये गुफ्तगू सुनी, वैसे अगर इसी कॉन्टेक्स्ट में उठा के चंद बयानात रिसेंट जो निकाले जाएं, शेर आफरीदी साहब के बयानात मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि आस्तीन के सांप मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर। उन्होंने कहा कई ऐसे लीडर्स हैं जिनको साइडलाइन कर दिया गया, उनको कोई पूछ नहीं रहा। इसी तरह मरियम वट्टू जो बुशरा बीवी की बहन है, उनको भी गिला है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है इन केसेस को, उनकी बहन के केसेस को जिस तरह परसू करना चाहिए था वो नहीं कर रहे। तो इस तरह की चंद चीज़ें जो हैं वो हसन अयूब साहब के इस तज्जिए को सपोर्ट करती हैं। आप समझते हैं कि ये बात दुरुस्त है? देखें, जिस तरह हसन साहब ने भी फरमाया कि हर जमात के अंदर इख्तलाफात होते हैं, हो सकता है कि यहाँ पे भी इख्तलाफात हों, लेकिन अगर आज इमरान खान साहब हो जाएं या बुशरा बीबी साहिबा हो जाएं, वो जो जेल में हैं और वो जेल से बाहर नहीं आ सक रहे, उसकी बुनियादी वजह वो केसेस हैं जो पॉलिटिकल बुनियादों के ऊपर PDM की हुकूमत ने बनाए और अभी जो मौजूदा हुकूमत ने उनके साथ सलूक रखा हुआ है। क्या आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग कहते हैं कि इमरान खान साहब को किसी अदालत में पेश ना किया जाए? क्या आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की वजह से बुशरा बीबी को बनी गाला में अकेला रखा हुआ है, उनको अडयाला जेल में नहीं लेके आ रहे? तो इशू ये है कि अगर इसका कोई जिम्मेदार है तो वो मौजूदा हुकूमत और उससे पहले निगरान और उससे पहले PDM की जो हुकूमत थी, ये लोग हैं जिम्मेदार। इनकी वजह से इमरान खान साहब जेल के अंदर हैं। बाकी जमात के अंदर इख्तलाफात हो सकते हैं, मैं इस आर्ग्यूमेंट से एग्री नहीं करता कि वो कोई किसी की ख्वाहिश है तो शायद उसकी वजह से वो बाहर नहीं आ रहे। वो ख्वाहिशात उधर ही हैं। ख्वाहिश इस वक्त मौजूदा निज़ाम की है कि इमरान खान बाहर ना आए। अगर वो बाहर आ गए तो फिर इस हुकूमत के लिए चलना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। तो ये उनका जेल में होने की इस वक्त बुनियादी वजह है। मलिक साहब, आप भी एग्री करते हैं? दोनों में से दो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज हैं इस मामले पे। आपकी क्या राय है या आपके पास खबर क्या है इस सिलसिले में? सियासी जमातों के अंदर वही कुछ होता है जिसका जिक्र हसन अयूब साहब ने किया। बिल्कुल ये बात अपनी जगह पर दुरुस्त है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि इमरान खान साहब बाहर आए। अच्छा, मैं आपको एक छोटा सा वाक़या आपकी खिदमत में अर्ज कर देता हूँ सियासी जमातों के अंदर क्या होता है। एक वफाकी वजीर थे, उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा साहब से मिले और जब वापसी पे तशरीफ़ लाए तो 2-3-4 लोगों की एक नशिस्त में वो बैठे थे, मैं भी वहाँ पर मौजूद था। तो अब उनसे पूछा गया कि भैया आपने बाजवा साहब से मिल के क्या कहा, कुछ शिकायत सुना आपने बुज़दार साहब की लगाई हैं? उन्होंने कहा जी बुज़दार साहब की मैंने तो शिकायत लगाई है कि वो कुछ नहीं कर रहे, मैंने तो बड़े साहब की भी बताया है कि वो भी कुछ नहीं कर रहे। यानी मेरे चेयरमैन, मेरे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब भी कोई काम नहीं कर रहे। अच्छा। यानी वो मुल्क की दुरुस्त समझ में ले जाने की बजाय वो भी निकम्मे किस्म के साबित हुए हैं।
आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि एक वफाकी काबीना में बैठे हुए शख्स अगर वो इस्टेब्लिशमेंट और उस वक्त के वज़ीर आज़म के माबैन जो ताल्लुकात बिगड़ रहे थे उनमें ये किरदार अदा कर सकते हैं, तो फिर सियासी जमातों के अंदर बैठे हुए लोग एक दूसरे को पीछे करने के लिए क्या कुछ नहीं कर सकते। शायद याद अफरीदी साहब के जो खदशात हैं वो दुरुस्त हैं। पार्टी के अंदर बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें पता है कि अब अगर फ़र्ज़ कीजिए इमरान खान साहब बाहर होते तो ये इस वक्त जो सेनेट में लोग गए हैं ये सेनेट में लोग न जाते। कौमी असम्बली की जो टिकट्स दी गई जिसमें खान साहब बहुत गुस्से में हैं, ये टिकट्स ना दी जाती। खान साहब ने बाद लोगों के बारे में ये कहा कि पैसे लेके हमारी टिकट्स बेच दी गई और पार्टी को बड़ा नुकसान पहुंचाया गया, ये लोग भी मौजूद ना होते। अब ये सियासी जमातों के अंदर ये माहौल हमेशा से रहा है। PMLN भी इससे कोई बरी ज़िम्मा नहीं है। PMLN के अंदर इस वक्त भी जो लोग मियां नवाज शरीफ साहब के साथ बहुत ज़्यादा मुंसलिक रहे, शहबाज शरीफ साहब के साथ उनका कम वास्ता रहा, वो ये समझते हैं कि इस हुकूमत में आने के बाद वो नज़रअंदाज हो रहे हैं और जो शहबाज शरीफ साहब के साथ थे लोग वो कामयाब करार पाए हैं और उनको अकोमोडेट भी किया जा रहा है। उनके हारने के बावजूद उनके हलकों के हवाले से भी एक जो प्राइम मिनिस्टर साहब या हुकूमत की तरफ से जो सपोर्ट है वो उन्हें हासिल है। ये सियासी जमातों में चलता रहता है। बहुत से लोग चाहते थे शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म ना बने, PMLN के अंदर भी कि मियां नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन जाएं। तो मेरे ख्याल में हसन अयूब साहब जो बात कर रहे हैं ये एक तल्ख हकीकत है और ये सियासी जमातों के अंदर मौजूद है। हसन साहब, लेकिन मैं एक स्टोरी जो इसी हफ्ते आई अंसार अब्बासी साहब की उस कॉन्टेक्स्ट में और आज शेर अफजल मरवत साहब जो इमरान खान साहब से मिल के आए उस कॉन्टेक्स्ट में, दोनों चीज़ों को अगर मिला के देखें तो अंसार अब्बासी साहब की स्टोरी ये कहती है कि 3 लोग हैं जो कोशिश कर रहे हैं मफाहमत की कि किसी तरह मामला जो है वो तय किए जाएँ, इमरान खान साहब के साथ मामला को ठीक किया जाए। एक तो वो स्टोरी है। दूसरा, शेर अफजल मरवत साहब ये कहते हैं कि मैं खान साहब से मिला हूँ आज और खान साहब कहते हैं कोई डील नहीं होगी, नहीं लूँगा मैं कोई डील। तो क्या कोई डील ऑफर की जा रही है जो खान साहब फरमा रहे हैं कि मैं नहीं लूंगा कोई डील? नहीं, डील तो अभी तक ऑफर हुई नहीं है कि वो कहें कि मैं नहीं लूंगा। जब बात तो टेस्ट तब होगा कि जब उनको ये मौका मिले डील का और वो उसको इनकार करें। अभी तक की जो मैं आपको बता रहा हूँ कि बिल्कुल मेरी जो इतलात हैं उसमें ऐसी कोई चीज़ ऑफर नहीं की गई। ये टेस्ट तब होता है, कहते हैं ना कि फ़लाँ बंदे ने करप्शन नहीं की, वो करप्शन वो बंदा पूछे कि जी आपको मौका क्या मिला है करप्शन करने का, तो तब आपका टेस्ट है कि आपने करप्शन नहीं किया, बड़े साफ हैं। तो वही बात यहाँ सामने आ गई जी कि ये बानी चेयरमैन को जब डील ऑफर होगी, लेकिन बात ये है कि उनके अपना जो तर्ज़ सियासत है बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ का, वो जिस किस्म का वावेला मचाया जा रहा है जेल के अंदर से उनकी तरफ से, वो मुनासिब नहीं है। वो जिस किस्म की इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं बेबुनियाद किस्म के, वो भी आपको मालूम है कि ये जो उनसे मुलाकात करने के लिए लोग जाते हैं ये उनको ब्रेन वॉश कर रहे हैं। और ये मुझे PTI के अंदर से ही बहुत से लोगों ने ये बताई है और एक तो सोर्स बड़ा क्रेडिबल है, उसके मुताबिक ये बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ को इन लोगों ने ये इस हद तक बावर करा दिया है कि शायद आपकी जान को वाकई खतरात लाक हैं और आपकी जान खतरे में है और इसी वजह से इस बात के ऊपर वो यकीन कर बैठे हैं कि शायद उनकी जान को सीरियसली बहुत थ्रेट्स हैं। अब ये वो जो आपने ब्रेन वॉश कर दिया एक शख्स को जो कि इस वक्त जेल के अंदर है, वो उसको तो खदशात होंगे कि मैं ऑलरेडी इन प्रिजन हूँ और वाकई की मेरे खिलाफ जो है इस किस्म की कोई कार्रवाई ना हो जाए। तो ये भी कसूर ज़्यादा उन मुलाकातियों का है जो जाकर वहां पर, अच्छा जेल के अंदर जाने के लिए भी सियासत है जी इस पार्टी के अंदर। कि कौन मुलाकात करने के लिए जाएगा, कौन मुलाकात नहीं करेगा, और वहां पर जेल इंतजामिया के साथ भी वो खुश करते हैं तरीके से, किसी तरीके से कि उनकी एंट्री हो और फलां बंदा बैन हो जाए। ठीक है। तो इस हद तक तो ये मामला बिगड़े हुए हैं। उस मुलाकात के लिए लोगों को जाने के लिए वहां पर घेरा तंग किया जाता है कि फलां बंदा कहीं ना चला जाए, जाके मुलाकात कर ले। और आजकल मेरे ख्याल के मुताबिक कुछ लोग जो पहले रेगुलर जाते थे मुलाकात करने के लिए, अब वहां पर उनको एक्सेस हासिल नहीं है। वो कौन से लोग हैं वो आप बेहतर जानते हैं, उनमें कुछ वकला भी शामिल हैं और कुछ सियासतदान भी। अतर साहब, ये जो कंफ्यूजन जिसका जिक्र कर रहे हैं हसन साहब, ये हमने पिछले 24 घंटे में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप के ऊपर भी हमने देखा। मतलब शेर अफजल मरवत साहब कह रहे थे मुझे नामजद कर दिया है, लेकिन फिर बात है कि नहीं साहिबजादा हामिद रजा साहब का नाम है। उसके बाद खोसा साहब ने कहा कि नहीं हामिद खान का नाम है। बाद में उन्होंने कहा नहीं हामिद खान तो नहीं है, वो तो सेनेटर, हम तो बन ही नहीं सकते, ये हामिद जो है वो हामिद रजा है। तो एक अजीब घड़मस बचा हुआ है, एक अजीब कन्फ्यूजन है। आप काफ़ी अच्छी तरह जानते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत से लीडर्स को, आपको भी नजर आती है ये कन्फ्यूजन पार्टी के अंदर? बयानिए की हद तक जो बाहर ये सारी चीज़ें आ रही हैं उसमें आपको तजाद तो नज़र आता है, इसलिए कि
पहले शेर अफजल मरवत साहब का नाम आया, फिर हामिद रजा साहब का नाम आया, अब दोबारा शेर अफजल मरवत साहब कह रहे हैं कि मुझे आज फिर खान साहब ने कहा है कि आप ही बनेंगे। तो ये इस हद तक तो आपको नज़र आता है कि इसमें है, ये मसला है। लेकिन इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि देखें, जिस तरह अभी हसन अयूब साहब भी फरमा रहे थे कि मुलाकात नहीं हो सकती, लिमिटेड लोगों को मिलने दिया जाता है। अब इसके अंदर जो हाई कोर्ट से लोग ऑर्डर्स लेके जाते हैं, सम टाइम उनको भी मिलने नहीं दिया जाता। इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर मुतअद्दिद, जी हाँ जी, मुतअद्दिद तौहीन अदालत की पटिशन्स पड़ी हुई हैं जो जेल इंतज़ामिया के हवाले से कि मुलाकातें नहीं हो सकती। तो जिस तरीके से ये हुकूमत हैंडल कर रही है सारे मामलात को, हमने अपनी रिसेंट तारीख में ऐसा कोई वाक़या नहीं देखा कि जनाब 6 महीने एक साबिक वज़ीर आज़म जो है वो उसको ना किसी अदालत में पेश किया जाए, ना किसी उसको किसी कैमरे के सामने वो नज़र आए, ना उसकी उस तरीके से किसी से मुलाकात हो सके और इजाज़त लेके जानी पड़े। अदालतें भी जेलों में लगी हुई हैं। किसी भी जमहूरी दौर में आप बता दें गुज़िश्ता 2-3 दहाइयों में कभी हुआ हो? हाँ, अगर मुशर्रफ साहब के दौर में कोई हुआ या ज़ियाउल हक के दौर में कुछ हुआ तो वो एक अलग बहस है, लेकिन जमहूरी अदवार में ये हम नहीं देख रहे। इस वक्त जो हम डायलेमा देख रहे हैं, इस वक्त जो हम कंफ्यूजन देख रहे हैं, वो इस निजाम की कंफ्यूजन हमें नजर आ रही है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो जुल्म और सितम जी इमरान खान साहब के दौर में, इमरान खान साहब के ऊपर हो गया है इस दौर में, वो आज तक इसकी मिसाल नहीं मिलती। आप ये फरमा रहे हैं कभी किसी जमहूरी दौर में या आप पता नहीं मार्शल लॉ दौर में मिलती है कि नहीं मिलती, लेकिन आप कह रहे हैं कि इससे ज्यादा जुल्म कभी नहीं हुआ। कभी मैं जुल्म तो नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं जो आइन और कानून के साथ किया जा रहा है। अच्छा, वो कभी ये किसी जमहूरी दौर में नहीं होता। जमहूरियत के नाम पे आप ऐसा नहीं कर सकते कि जिस तरीके से हुआ, क्या किसी जमहूरी दौर में इस तरीके से सियासी मुखालफिन को डील किया जाता है कि वो आलिया हमजा को, सनम जावेद को अफसरगोदा की पुलिस के हवाले कर दिया? इधर आप जो है वो वर्दी पहन के जो है मैसेज दे रही हैं कि ख्वातीन की एम्पावरमेंट करनी है। क्या ऐसे एम्पावरमेंट होगी? यास्मीन राशिद साहिबा को देख ले। तो मसला ये कि जो सिस्टम के तजादात हैं वो आपको नजर आ रहे हैं। एक तरफ कहा जा रहा है कि ये जमहूरियत है, जमहूरियत पसंद जमातें इस वक्त हुकूमत में है, दूसरी तरफ जो जमहूरियत के साथ किया जा रहा है वो आपके भी सामने और मेरे भी सामने। ये मलिक साहब, आपने ये गुफ्तगू सुनी, अब ये जिक्र छेड़ दिया है, चूंकि अतर साहब की आदत है शरारत करने की, इन्होंने मरियम नवाज के इस यूनिफॉर्म को भी आज छेड़ दिया है जो सुबह से जिसका तस्करा हो रहा है। सर, ये गलत हुआ है, ये ठीक हुआ है? जरा गाइड करें इसके ऊपर। आपने तो बहुत से लीडर्स को देखा है वो। अच्छा, मुझे जी मलिक साहब। जी नहीं, मुझे ये समझ नहीं आती कि अगर मरियम नवाज साहबा ने अगर पुलिस की वर्दी पहन ली है तो उससे उनकी परफॉर्मेंस पे कैसे जजमेंट की जा सकती है। हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है कि हम नॉन इश्यूज़ के ऊपर सियासत भी करते हैं और उसी के ऊपर हम शायद अपनी बयानबाजी भी करते हैं। मरियम नवाज साहबा ने वर्दी पहन ली और उनसे पहले उनके वाले साहब ने जनाब जो उस वक्त जो था वो डिफेंस के हवाले से वो था, एक वर्दी पहनी थी, वो तस्वीर आज भी जो है वायरल की जा रही है। सवाल ये पैदा होता है कि अगर किसी सिंबॉलिकली किसी ने वर्दी पहनी है तो उसे हर्ज क्या है? आप तनकीद करें मरियम नवाज साहबा की हुकूमत के ऊपर, आप कहें ये गवर्नेंस बेहतर नहीं है, आप ये कहें कि गंदम की जो कीमत मुकर्रर की गई थी उससे हुकूमत विदड्रा कर रही है और वो किसानों के साथ ज्यादती हो रही है। वर्दी पहनना कौन सा जुर्म है या वर्दी पहनना कौन सी ऐसी गैर अखलाकी काम है जिसकी बुनियाद पर पिछले जो है वो आप 12-14 घंटों से देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर एक तूफान मचा हुआ है। सवाल ये है कि अगर आप किसी जगह पे जाते हैं, आप जाके उस किसी इदारे की वर्दी पहन के, और फिर क्या लोग कहते हैं जी शौक है उनको जी पुलिस में अफसर बनने का। एक सूबे की चीफ एग्जीक्यूटिव है, वो सबसे बड़े सूबे की वज़ीर आला हैं, तमाम पुलिस की जो इंचार्ज हैं वो सूबे की, वो एक बड़ी पार्टी की सीनियर नायब सदर है, बल्कि ये कह लें कि पार्टी अब उनके हवाले मियां नवाज शरीफ कर चुके हैं, मुस्लिम लीग नवाज। उनको पुलिस क्या कांस्टेबल बन के एसपी बनने का शौक होगा? यानी ये हमें इन चीज़ों से मेरे ख्याल में निकल आना चाहिए। दूसरी बात जो आपने की डील की, मैं आपसे अर्ज करूं छोटी सी कि क्या अकबर डील करके इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बन सकते हैं तो डील करके अपनी मुश्किलात कम करने की कोशिश क्यों नहीं करेंगे? यानी सबसे पहली बात तो ये कि आपने डील करके मुफादात हासिल किए और आप इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर दो सियासी जमातों को किनारे लगा के आप इक़्तिदार की सीढ़ियां चढ़े, तो आपको अपनी मुश्किलात कम करने के लिए अगर आपको डील मिलेगी तो आप क्यों नहीं लेंगे? लेकिन बयानिया यही रखा जाएगा नहीं जी कोई वो डील नहीं करना चाहते। सियासतदान मेरे ख्याल में जब उनको मौका मिलता है तो ऐसी डील ज़रूर कर लेते हैं, उस डील में अपने लिए फ़ायदा सोचते हैं
फिर उसके बाद बहस होती रहती है मियां नहीं, नवाज मलिक साहब वो तो मानते ही नहीं ना, मुआहदा हुआ नहीं वो हुआ। देखें आप लेकिन सियासतदान डील करके मानता कौन है? आज तक कभी मियां साहब ने माना है कि वो डील करके मुशर्रफ साहब के दौर में बाहर गए थे? वो आज यही मैं अर्ज कर रहा हूं आपसे, कोई नहीं मानता ना, तो कोई नहीं मानेगा। इमरान खान साहब भी नहीं मानेंगे। लेकिन आपको मैं थोड़ा सा याद दहानी करा दूं, जब ये सलमान अहमद साहब थे, वो गुलकार, और जो मेजर खुर्रम हमीद रोखड़ी साहब थे, ये जो उस वक्त DGI से मिलने गए थे, क्या करने गए थे? मुज़ाकरात करने गए थे, बातचीत करने गए थे। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस एक आई थी DGI की, आपको वो भी याद होगा, जिसमें उन्होंने कहा था कि दिन में हमसे मुलाकातें करते हैं, शाम को हमारे खिलाफ जाकर जलसे करते हैं, यानी हमसे मुलाकातें, रात को छुप के हमसे मुलाकातें करते हैं, हमसे बातचीत करते हैं। तो ये सियासतदान छुप के मुलाकातें भी करते हैं, डील लेने की कोशिश भी करते हैं, दूसरे सियासतदान को गिराने के लिए एस्टेब्लिशमेंट का कंधा भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अवाम में यही ललकारते रहते हैं, ना डील करेंगे ना झुकेंगे। जब मियाँ साहब बाहर चले गए, कहा गया जी इमरान खान साहब ने भेजा है, फिर कहा गया नहीं एस्टेब्लिशमेंट ने भेजा है। अब कमर बाजवा साहब उसकी तस्दीक जो तरदीद कर रहे हैं, नहीं हमने नहीं भेजा। फिर यास्मीन राशिद साहब ने कहा था कि हाँ हमने रिपोर्ट्स को कंफर्म किया था, मियाँ नवाज शरीफ साहब बीमार थे। फिर कहा गया नहीं हमें धोखा दे दिया गया। मेरे ख्याल में अवाम को कंफ्यूज करने का बड़ा बेहतरीन तरीका जो इख्तियार कर लिया जाता, ताकि उन्हें पता ही नहीं चले कि हुआ क्या था। सियासतदान पाकिस्तान की सियासत में बदकिस्मती से एस्टैब्लिशमेंट का कंधा लेने के लिए हर वक्त तैयार भी होते हैं, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ बयानियां बनाकर वोट लेने को भी तैयार नजर आते हैं।